जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। आप भी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए। जो सुनेगा उसका भी भला, जो सुनाएगा उसका भी भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो मिला है वो भी आपकी मेहर, जो मिला है वो भी आपकी मेहर है। जो नहीं मिला उसमें भी आपकी बेहतर रज़ा है। हर सांस, हर खुशी, हर पल के लिए दिल से शुक्राना। मेरे महाराज जी, आपका दिल से शुक्राना। गुरु जी की जिससे प्रीत है उसकी तो बस जीत ही जीत है। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में जो भी करो पूरे मन से करो, आधे मन से मत किया करो। उसका कर्म आधा फल देता है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म पर अपना अधिकार रखो, क्योंकि सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर कर्म करते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संगत जी, एक बार शौर्य अंकल गुरु जी के चरणों और भुजाओं को दबा रहे थे, बाजुओं को। और वो शौर्य अंकल उस समय मिनिस्टर थे। संगत 100-150 लोग होंगे। तो गुरु जी कहते हैं, शौर्य अंकल क्या आपको प्रसाद दे दें? सारी संगत हैरान परेशान। गुरु जी तो रोज ही प्रसाद देते हैं, क्या आज कोई स्पेशल प्रसाद है? तो उन्होंने कहा, हाँ गुरु जी। गुरु जी ने अपना हाथ हिलाया हवा में, तो वहाँ हम सब क्या देखते हैं, इतना बड़ा मिश्री का लड्डू गुरु जी के हाथ में आ गया, जो शौर्य अंकल के दोनों हाथों में भी नहीं आ रहा। हम सब खड़े थे। शौर्य अंकल नीचे से प्रसाद उठाने लगे और गुरु जी हंस पड़े। शौर्य अंकल, जो प्रसाद आपके हाथ में है वो आपका है, जो ज़मीन पर गिर गया उसको आप टच मत करो। अंकल खड़े थे। गुरु जी ने कहा, सिंगला अंकल, जो ज़मीन पर गिर गया है उसको इकट्ठा कर कर बाहर डाल दो। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर गुरु और शिष्य का सत्संग है। मान लो गुरु ने किसी से कुछ बोल दिया, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। इसके बाद आंटी सोच रही है कि मैंने इन्हें कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अंदर ही अंदर आंटी माफ़ी भी मांग रही है, वो मुझे माफ़ नहीं कर रहे।
तो गुरु कहता है, आपने बोला, जो आपने बोला वो आपकी पहचान या कर्म। अपनी मर्जी के साथ अपनी चाह रहे हैं आप, अब चाह रहे हैं कि माफ़ी मिल जाए, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, पर वो माफ़ कर दे तो गुरु जी कहते हैं किस वास्ते माफ़ कर दो। वो तो उसकी खुशी है कि जो जब चाहे माफ़ करे या ना करे। पर शिष्या बोलती है, गुरु जी मेरे से भजन सिमरन नहीं होता, उस चीज़ का मेरे ऊपर वज़न रहता है। गुरु जी कहते हैं, आपने बोला ही क्यों? तो शिष्या कहती है, गुरु जी गुस्से में हो गए। तो गुरु जी कहते हैं, अब उसको गुस्सा चढ़ा है। तब शिष्या कहती है, ठीक हो जाएंगे ना? तो गुरु जी कहते हैं कि सारा कुछ सोच के साथ नहीं चलता, इसलिए कोई भी बात अच्छी हो या बुरी सोच समझ कर बोला करो। शिष्या कहती है, मुझे उसी दिन पता चला कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, कि आप मेरे ऊपर दया का भाव रखना। अब मैं भजन सिमरन करूँगी, मेरे बच्चे पर भी दया करना, मेहर करना। गुरु महाराज। संगत जी, बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग है। सुनो, एक सेवक, गुरु जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, उनसे अपने गुरु से प्रार्थना करो। गुरु जी खुश हो गए। गुरु जी बोले, ठीक है बेटा, आज। अब वो सेवक गुरु जी के पास ही रहने लगा। उसने पूरे तन मन धन से सेवा करी और गुरु जी प्रसन्न हो गए। और एक दिन सेवक को बुलाकर कहते हैं, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू सच में बहुत प्यारी सेवा करता है, मांग ले जो मुझसे मांगना है। तो सेवक कहता है, गुरु जी मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे अमीर कर दो, ताकि अमीर होकर मैं आपकी और ज़्यादा सेवा कर सकूं। तो गुरु जी कहते हैं, मैंने तो सोचा था तू मुझसे आज भगवान मांगेगा, चलो तुझे मैं मना नहीं करता। गुरु जी ने अपनी शक्ति से उसको एक पारस प्रकट किया और उसको दे दिया पारस मणि। और सेवक से कहने लगे, ये पारस मणि है और तो जिस भी लोहे से तुम इसे छुओगे वो सब सोना बन जाएगी, पर शर्त ये है तुम्हारे पास ये सिर्फ 1 हफ्ता मीन्स 7 दिन रहेगी। 1 हफ्ते में तुमने जितना सोना बना सकते हो बना लो। अब सेवक सोच में पड़ गया, ये पारस मणि कहाँ इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसके पास लोहा था ही नहीं, क्योंकि उस ज़माने में लोहे का इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था। क्या करूं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोहा खरीद सकूं? तो उसने सोचा, मैं अपना सारा घर बेच देता हूँ, उससे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे लोहा खरीद लूँगा और पारस मणि से जब छूऊंगा तो सोना बन जाएगी। तो संगत जी, सबसे बड़ी बात वो भूल ही गया कि मेरे पास केवल 7 दिन है। 7 दिन बाद गुरु जी आए और पारस मणि लेकर बोले, ऐसा करते करते 7 दिन उसे बीत के पता ही नहीं चला कि वो 7 दिन कहाँ गए। जैसे ही उसने पारस मणि लोहे से छुई, उतने में गुरुजी भी फिर आए। पहले गुरुजी ने मंत्र किया, हाथ आगे किया तो वो पारस मणि गुरुजी के हाथ में आ गई और वो गायब हो गई। सेवक ने गुरुजी के पाँव पकड़ लिए, गुरुजी अभी तो मैंने
मैंने सोना बनाना था। मैंने तो सोचा कि तूने सोना बना लिया होगा, पर एक नियम है, जो एक बार दिया वो मुझे वापस लेना 1 हफ्ते बाद। जो पारस मनी मैं किसी को एक ही बार देता हूँ, दोबारा नहीं दे सकता। गुरुजी, मैंने तो सारी जायदाद बेच दी, लोहा इकट्ठा किया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये तो तेरा भाग्य है। अब संगत जी इस बात का अर्थ समझिए। आप लोगों को गुरुजी ने पारसमणि दी है, उसका नाम है। उसने कहा कि तेरे पास मान लो 70 साल हैं। गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि तुम्हारे पास 70 साल हैं नाम जप करने के। जब तू मरेगा मैं तुझसे अपनी मणि वापस ले जाऊंगा। संगत जी, किसी को 50 साल मिलते, किसी को 70, किसी को 100। नाम की मणि रखी जाए जब भी नहीं पाए, परंतु जब मृत्यु आई तो गुरुजी ने कहा, तू मेरा नाम वापस कर दे जो तुझे दिया था। नहीं नहीं प्रभु, अभी तो मैंने नाम जपना था। महाराज ने कहा, बेटा 50 साल हो गए, अभी नाम भी नहीं जपा। नहीं गुरुजी, सोचा कि बेटे की शादी के बाद कर लूँगा। वे बोल, और फिर मैं नाम जाप बेले होकर अच्छे से करूँगा। समय निकल जाता है। समय होते होते इन बातों पर ध्यान दो, ताकि बाकी तो सब बेकार है। इसलिए बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर समझाया है कि मनुष्य जन्म इसलिए मिला, अच्छे कर्म करो। गुरु जी का संदेश। गुरु जी कहते हैं, जब मन अशांत हो मेरे चरणों में बैठकर मुझे याद किया करो, मैं तुम्हारे हर दुख दूर करूँगा। संगत जी, कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं। किसी की निंदा मत करो। क्या पता जिसकी तुम निंदा कर रहे हो वो उस समय भजन सिमरन में बैठा हो, मालिक को याद कर रहा हो। संगत जी, जिस दिन आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाएगा, जो कर रहे हैं मेरे सतगुरु कर रहे हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, वो भी उनकी मर्जी से होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गुरु जी कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। लेकिन आपको गुरु महाराज जी पर पूरा भरोसा रखना होगा। संगत जी, आँख खुलते ही घर की चिंता, बच्चों की चिंता और उससे पहले पैसे की चिंता, घर कैसे चलेगा, EMI कैसे भरूँगा, बच्चों का क्या होगा, बस यही सब चलता है मन के अंदर। सुनो संगत जी, चिंता करने से पैसे नहीं बढ़ते, बल्कि चिंता करते करते हिम्मत ज़रूर कम हो जाती है, और जिस दिन हिम्मत टूट गई उस दिन रास्ते भी छोटे होने लगते हैं। आज जो तेरे पास जितना भी है वहीं से शुरुआत कर। छोटे काम को छोटा मत समझो। ईमानदारी से किया हुआ छोटा काम भी एक दिन बहुत बड़ी राह बना लेता है। जय गुरु जी। संगत जी, शॉर्ट में बता रही हूँ कि परिवार को कैसे चलाना। सबसे पहले स्वार्थ छोड़ दो और घर में शांति चाहिए, तब घर स्वर्ग जैसा बन जाएगी। शांति नहीं होगी, हर टाइम एक दूसरे से बस लड़ाई झगड़े, तो कहाँ से आएगी शांति। कितने ही पूजा पाठ कर लो, वो घर जिसमें लड़ाई झगड़े गुस्सा ये सब, उस घर को घर नहीं बोलते।
तो आप जितना परिवार में मिलजुल के रहेंगे तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो संगत जी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमने आपसे करी हैं, क्या आप इन्हें जीवन में फॉलो करते हैं जो हम बताते हैं? तो आप सबको इन सब बातों को अच्छे से समझना होगा। अच्छी ज़िंदगी जिए हमारी संगत। हम इसीलिए कुछ न कुछ ऐसा सब लेकर आते हैं कि संगत को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं होता हमारे सत्संग में। बहुत ही साधारण लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग डूबते डूबते तैर जाते हैं, सुनिएगा। कुछ लोग डूबते डूबते तैर जाते हैं जिनको खुद पे गुमान होता है। कुछ लोग डूबते डूबते तैर जाते हैं जिन पर कोई मेहरबान होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि संगत जी कहने का अर्थ है, ये लाइफ बार बार नहीं मिलनी, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। आप हर काम को जब समय देते हो, खाना, सोना, फ्रेंड सर्कल, पैसा कमाने के लिए भागना, तो क्या आप 10-15 मिनट अपने परमात्मा को क्यों नहीं दे सकते? हर चीज़ के लिए आप पे समय है, हर चीज़ के लिए। परंतु जब आई पूजा पाठ की बारी तो बस अभी हमें देर हो रही है, ये हो रही है, अच्छा कल करूँगा। कब से आप अपना रूटीन बनाएंगे? संगत जी, चलो जो ज़िंदगी निकल गई कोई बात नहीं, जो बची है उसको तो इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि मैंने जितने भी सुने हैं सत्संग या किताबें पढ़ी हैं या पिक्चरों में भी देखा कि जितना भी जब मरने के बाद, अभी तो हम ठाए में जीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ये सब होता, ऊपर जाके इतना लंबा चौड़ा हिसाब होता है। सामने तो इंसान दिखता है कि चलो पंच तत्व में मिल गया, परंतु नरक स्वर्ग सब, ओहो, अगर अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो नेचुरल हम सभी कहाँ जाएंगे? नरक में। और अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। जो समय है उसको इस्तेमाल कर लो, समय लौट कर वापस नहीं आता। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।